जिसका क्लास नंबर कैमा है? 19वां क्लास है बाबू मेंसुरेशन का। और 19वां क्लास में तुम पढ़ क्या क्या लिए हो? तो सबसे पहले पढ़ लिए हो क्या सर? घन। उसके बाद क्या पढ़ लिए हो? घनाभ। उसके बाद क्या पढ़ लिए हो? बेलन। और अभी रन क्या कर रहा है? शंकु, है ना? अभी रन क्या कर रहा है? शंकु। बोलो क्लियर है सर? बताओ 11वां क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या कह रहा था बाबू? उस पर ध्यान दो। तो 11वां नंबर क्वेश्चन जो था तुम्हारे पास वो क्या था? तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखो ये था। क्या कह रहा था? एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? कितना सेंटीमीटर है? मतलब सर शंकु कहे तो फिगर दिमाग में खटकना चाहिए। क्या खटकना चाहिए? तो सर ये क्या है तुम्हारे पास? शंकु। ये क्या है? कहता आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। और कहता है इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो कहता है उसका आयतन निकाले। क्या निकाले सर? हम हमेशा बोलते हैं बाबू, या तो इसका कभी कभी लिख देगा क्या निकाले? आयतन। या कभी कभी लिख देगा इसका क्या निकाले? क्षमता। या लिख देगा कभी कभी इसका क्या निकाले? तो धारिता। क्या निकाले सर? धारिता। ये शंकु का तीनों का मतलब क्या समझना है सर? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि आर बोले तो त्रिज्या, आर बोले तो जिसका मान कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ऊंचाई का मान एच बोले तो कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर पुट करो वैल्यू। 1/3 की जगह पर क्या डालेंगे? पाई का मान क्या रखने का? 22 बटे पाई का मान 22 बटे आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? 3। 3 का स्क्वायर। एच का मान क्या रखा है बाबू? अरे बोलो। 7 से 7 ये खत्म हो गया। 3 नीचे से एगो और ऊपर से एगो। दूगो था ना? 3 का स्क्वायर का मतलब 3 कैगो था? ओकरा में से कटा कैगो से? बचा कैगो? तो यहां से क्या बच गया? 22 गुने 3। 22 तिया के सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है ना? बोलो बात क्लियर है? एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था सर। पूरा पहाड़ ढा दिलिए, एगो पत्थर उठावे डाले नहीं उठता ही है ना? कितना इजी क्वेश्चन था। वर्केट और एग्जाम्पल इसलिए पढ़ा करके लाए थे कि तुमको पूरा का पूरा बुद्धि क्या हो जाएगा? जागरूक हो जाएगा सर। क्लियर है? देखो केवल और केवल तुम अपना ज्ञान को डेवलप करो। सीखने का मतलब ये नहीं है कि उस चीज को एकदम सीखेंगे सर। जो सोचो, इमेजिन करो जो पहली बार परमाणु बम बनाया होगा वो तो किसी से नहीं सीखा होगा। जो फर्स्ट टाइम मोबाइल बनाया होगा वो तो किसी से नहीं सीखा होगा। बोलो नहीं ना? लेकिन वो उसका दिमाग उतना डेवलप था कि उस बारे में वो उतना सोच सकता था। बात समझ में आया? वो उतना सोच सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत है? जिनको जो क्वेश्चन में जहां दिक्कत होगा उतारते चलेगा। ठीक है सर? लगेगा कि सर ये क्वेश्चन दोबारा से बन जाएगा तो बन जाएगा। पढ़ा था बाबू तुम लोग शंकु? नहीं? चलो आज ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ए यार, ए यार, क्या कह रहा है? एक शंकु की आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? आधार की त्रिज्या फिर कितना रखा? त्रिज्या मतलब नीचे आधार के तल की बात कर रहा है सर। अरे बोलो। हम ध्यान रहे बाबू, एक एक छोटी छोटी बात कभी कभी देखोगे नहीं तो छोटके बात ये याद नहीं आएगा कि नाम भुला जाएगा। रे तुरे मर देते हैं और क्या होगा? गुरु का भी बाद में बताएगा पेटवा में मुंह में आते ना हो। कहते हैं ना ऐसा। या कभी कभी ऐसा फटक से अचानक हो जाता है कि कोई बतिये भुला जाते हैं। कहते रहते हैं मात्र 5 सेकंड होता है, अरे बाद में बताएंगे, भुला गए कहीं कुछ। तो रातें हो गया मेरे साथ फिर से, तो फिर 2 मिनट बाद याद आया। चले, एक शंकु है। क्या है बाबू? खींचो। ये क्या है? केकरो बर्थडे उड्डे है आज? बोलो तो उठा के पहना देते हैं। बर्थडे का टोपी देखे हो? किसका था? हाँ। अरे यार चलो अब तो खत्म हो गया। शंकु, बर्थडे का टोपी और उदाहरण दो, और उदाहरण दो। देखते हो मिस्त्री घर बनाते बनाते दीवार खींचते खींचते थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो ऊपर से एगो फीता लटके तो ऐसे है नहीं? और नीचे रहा तो नीचे एगो बांधल ऐसे गोल भारी
वो कैसा आकार के रहता है? ई वाला रहता है, खाली ई वाला जो रहता है ऐसे उल्टा रहता है। कैसे रहता है ने? एकरा में बांधल रहता है रस्सी, एकरा में बांधल रहता है रस्सी। सही बात है ना? है ना? तो ये शंकु, और इमेजिन करो, और ये कहां दिखता है तुमको? लट्टू। कैसा आकार का दिखता है? तो शंकु के आकार का लट्टू। और बताओ कहां दिखता है? सोच। कौन वाला जो आइसक्रीम मिलता है ने? पहले वाला आइसक्रीम खाए में कितना मजा वाले बाबू। फिर से बोलो तो तू लोगों को एक बार याद दिलाते हैं हम। याद है ना तुम लोगों को? जब खाती होगी तब याद भी आता होगा, है ना? आइसक्रीम, पहले का आइसक्रीम में जो 8 आना में मिला है, गुलाबी कलर की मिलता था, याद है? और एगो दूध वाला आता था, एगो चूड़ा वाला आता था। दूध वाला, और दूध वाला महंगा, चूड़ा वाला महंगा मिलता था। चूड़ा वाला जो आइसक्रीम था महंगा मिलता था। और मम्मी ओकरा बोल के और डरा देता था कि एकरा में पिल्लू रहा हो। इसलिए नहीं कि उसमें पिल्लू रहता था, इसलिए डरा देती थी कि ओकरा 1 रुपया ज्यादा देवे पड़ता था। बात समझ में आया? इसीलिए तू 8 आना में काम चला ले और गुलाबी वाला खा ले। और गुलाबी वाला अब कोई खाए के है तो खाएगा? बिकता है, खाएगा? खैमी हो? खाए ना, स्वादे ना आवे, मीठ लगे न तीत लगे छूछे बर्फ चाटे थी। पहले जैसा नहीं रहता है। अब 1 रुपया में कोई चीज खोजता है। अब नेटा चूना भी बंद हो गया, तू लोगों को स्वाद कैसे मिलेगा? वो तो पहले फेट फेट के मार देता था, सफा सप चूते रहता था, सफा सप ले लेना है। अब तो वो भी बंद हो गया, चीनी भी कम डालल जाता है, महंगाई भी बढ़ गया, तो ओकरा में स्वाद उतने। पार्ले जी रे, वही स्वाद मिलेगा। पार्ले जी को देख रहा है ना? अभी अभी 8 आना बढ़ाया है। सब सोचो दुनिया का महंगा है, 80 रुपये पेट्रोल से 107 रुपये 106 रुपये हो गया। पार्ले जी 2.5 से 3 हुआ केवल। हाँ, ये बात है कि पहले पैकेट में बहुत सारा रहता था। अब पता नहीं क्या गो रहता है। अब तुम लोग खाता होगा गिन गिन के, 4 गो बेटा वो दोस्त के देना है और 4 गो अपने खाना है, तो तुम लोगों को याद होगा कि क्या गो होगा। देखो ये क्या कह रहा है? त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? एकरे ने त्रिज्या कह रहे हैं। अरे एकरा उलट देते थे तो ये ना आधार बन जाता। तोर वजन अभी खड़ा होकर तौलाएगा तो 55 किलो रहेगा, उलट के कोई तौलेगा तो 52 किलो हो जाएगा। 55 रहेगा। बोरा को सीधा रख के तौलो तैयो 55 किलो, और उल्टा रख के तौलो तैयो क्या किलो? अरे बाबू ये आधार है तो आधार है ना? चाहे जितना पलट दो इसको। क्या ये कितना सेंटीमीटर? और क्या दिया गया है? ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? तो इसका क्या कहता है? संपूर्ण तल ज्ञात करे, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें तलों की संख्या कै गो है? 2 गो। एगो वक्र है, एगो आधार। एक वक्र और एक इसमें सतह कै गो? तो वही कहता दोनों के जोड़ करके कुल क्षेत्रफल बताओ कि कितना क्षेत्रफल होगा। तो बाबू इसमें सतह कै गो? एक सतह देखो ऊपर दिख रहा है ऐसे, जिस पे हाथ घुमाया जा सकता है, और एक सतह ऐसे तिरछे दिख रहा है जिस पे हाथ घुमाया जा सकता है। यानी कितना सतह? और दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण नहीं हो जाएगा? उसी को ना कुल या संपूर्ण कहेंगे। तो यही कहता है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू कि शंकु का, किसका? शंकु का, किसका बाबू? शंकु का त्रिज्या, क्या बाबू? त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर दे रखा है? अरे बोलो कई सेंटीमीटर है ना? आगे देखो क्या दिया गया है? ऊंचाई क्या दिया गया है? ऊंचाई बोले तो सर h का मान कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? कहते कहते थक गए कि कुछ चीजों पे थोड़ा सा मेहनत कर लो, कुछ चीजों को थोड़ा सा देख लो तो समझ में आ जाएगा। सर बताओ त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? बताओ तुमको निकालना क्या है सर? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई की जरूरत है। किसका जरूरत है? तिर्यक ऊंचाई का। किसका जरूरत है? और दिया गया कैसे निकलेगा मैया? पता कैसे चलेगा सर? तो तुमको पता चलेगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना सर? बताओ एल का तो मान निकालने का है सर। एच का मान कितना दिया गया है? 4।
तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर बताओ इसका इधर जाएगा उधर तो रूट में हो जाएगा सर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बताओ एल बराबर 16 और 9 और 25 का वर्गमूल, लंबा तिरछी ऊंचाई का मान कितना निकल गया सेंटी, ई वाला वैल्यू कितना निकल गया। तो निकालो बाबू संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, क्या निकालो, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो बताओ संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देना। तो बाबू संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो एक है आधार का क्षेत्रफल और एक है वक्र का क्षेत्रफल, ये दोनों को क्षेत्रफलवा को जोड़ते हैं तो सीधा सीधी क्या मान निकलता है, पाई आर इंटू का एल प्लस आर। क्या मिलता है सर, कोई पूछे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू का एल प्लस आर। पाई का मान कितना सर 22 बटे, आर का मान कितना दिया गया है 3, आर का मान कितना दिया गया है इंटू एल, एल का मान अभी तुम निकाला 5 और आर का मान कितना दिया गया है 3, कितना दिया गया है 3। देखो तो बाबू क्या हो जाएगा 22 तिया के 66 बटे 7 गुने 5 और 3 8, फिर से गुना करो 8 छक 48 के 8 हाथ में बचा 4 हाथ में बचा, और 8 छके 48 और 4 52 और बटे में कितना है 7, पॉइंट में आंसर दिया इतना ही छोड़ दिया। अच्छा पाई का मान पाई में छोड़ दिया, तो हम लोग से तो दिक्कत हो गया सर। क्या दिक्कत हो गया सर, तो ध्यान देना यहां से दिक्कत हो गया, ये जो पाई का मान है उसको कहां छोड़ दिया है पाई में ही, पाई का मान कहां छोड़ दिया पाई में, तो पाई का मान पाई में ही छोड़ दो। और आर का मान कितना दिया गया है 3 इंटू एल का मान कितना निकाले 5 और आर का मान फिर से दिया गया है 3। बताओ पाई के जगह पर क्या रखेंगे, पाई गुने 3 और 5 और 3 ये क्या बन गया 8, 8 3 के 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। बोलो क्लियर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था सर, कोई पानी का व्यवस्था नहीं रख लिया रे बाबू। बोलो क्लियर है, कोनो दिक्कत है दिक्कत तो बोलो बच्चा कि यस सर दिक्कत हो। बोलो ठीक है, डन है, बना लिया था तू लोग, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। क्षेत्रमिति का क्वेश्चन किसी भी परिस्थिति में छूटना, ध्यान रहे बाबू, हम बार बार तुम लोगों को कह रहे हैं कि क्षेत्रमिति का क्वेश्चन किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। और लगले अभी क्लास 10 का पूरा क्षेत्रमिति पढ़ लेंगे और तुरा सामने क्लास 10 का क्वेश्चन खोल के दिखा देंगे। 2 दिन टास्क दे देंगे, तुम लोग बना लोगे। भालो आछे नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। और अभी हम क्लास समाप्त करेंगे और इसका रिजल्ट तुरंत देंगे हम, ठीक है। विश्वास जगाते हैं हम सर, ठीक है ना बाबू। आज तक इतिहास गवाह है कि जो पेपर पढ़ाना शुरू करेंगे उसके लिए 5 घंटा बैठ के कहानी हमको पढ़ना पड़े। आदत है, कल ना कहानी सुना रहे थे, आदत है शुरू से स्टडी करके पढ़ने का पढ़ाने का। तुमको क्या लगता है बैठा के एक क्वेश्चन टाइप करवाते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन बच्चन को बताना है और कैसे कैसे बताना है, तो उससे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सारा किताब चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे भारती भवन हो, सब के सब कवर हो जाना चाहिए। चलो आ जाओ, ध्यान देना। चलें अगला क्वेश्चन पर। देख तो बाबू अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लो एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास त्रिज्या नहीं दिया है, क्या दे दिया है, क्या दिया है व्यास, मतलब समझ में आ रहा ना, व्यास मतलब समझ में आ रहा ना, तो क्या दे दिया, और तिर्यक ऊंचाई 6 मीटर। तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकाले। एक बात बताओ बाबू कि सीधा सीधी तंबू में कितना कैनवास लगेगा, तो जितना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा है ना, उसमें कितना सामान रखाएगा, तो जितना उसका आयतन होगा, यस या नो सर। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना कैनवास लगेगा, दैट मीन्स कितना कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा, जितना उसका
कैसा आकृति बनाना है हमको कपड़ा से, तो एक शंकु के आकार का बनाना है। कैसे आकार का बनाना है, ये रहा तुम्हारे पास, इस आकार का बनाना है सर। तो देखते हो ना रोड के किनारे कभी कभी आदमी रहने लगता है, देखते हो ना, बंजारन टाइप पे रहता है ना, वो सब देखो अपना टेंट जब लगाएगा तो ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है, तो कपड़े से ना लगाता है। तो कहता है कि इतना बड़ा अगर टेंट लगाएगा तो कितना कपड़ा लगेगा ना। पे जो फिर सिखा रहे हैं, भविष्य में चल के अगर बेरोजगार रह गया, नौकरी चाकरी नहीं लगेगा, तो तुम लोग को टेंटे उंटे लगा के रहना पड़ेगा। ब्याह शादी तो बेटा होबे नहीं करेगा तुम लोगों को, कौन दे तो लड़की हो बेरोजगार आदमी की। अब मिलता भी तो बेटा ड्राम में पैक हो जुआ, ध्यान रखिए, समेट दे तो एकदम ना कहिए हमरा चूर दिया। आ जाओ ध्यान देना, क्या कह रहे हैं, इसका क्या दिया गया है, तंबू के कहे जाए चलिए भी हो एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू का आधार का व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ई जो दिया गया है व्यास दिया गया है कितना सेंटीमीटर बबुआ। आगे क्या कह रहा है, कहता है बाबू और तिर्यक ऊंचाई कितना मीटर है, अरे बोलो 6 सेंटीमीटर है हो। फिर मुंह तोतला हो जाए तो राख तोतला हो गया, कहाँ है, सब मीटर में है, वही तो कहती, कहाँ लिखे हैं, कहाँ रे, कहाँ, झूठ बोलता है तू लोग। पहले तो पानी पी दे, कहाँ बोले हैं, ओखनी के पेमेंट वाला मसला फंसा दिए, कह दिए तो 10 में 10 रुपये न दिए। एक गो के क्लास में अपने बदमाश ये पढ़ेगा ओकरा ने पढ़े भी हो है, ये तन मन धन से समर्पित रहेगा वो चीज किसी को मिलता है कि ऐसी फेकाल चले थे, कुछ शिक्षा फेकाल चले थे, कष्ट का चीज है, पढ़े बैठे में मेहनत लगता है सर, वो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो है ना। मम्मी के मारे पड़ जाता है, चूरे पड़ जाता है, भोले पड़ जाता है, डांटे पड़ जाता है, कितना कष्ट के काम है, तब ये सब बात सिखाए पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या समझता है, तो ई वाला ऊंचाई तो सीधा होता है वो है ने, तिरछा ऊंचाई कौन है, ई वाला ने है, इसी का मान कितना मीटर दिया है, फिर कह रहा 6 सेंटीमीटर, कितना मीटर है, एकदम साफ साफ गना रहा है है ना, तैयो कह रहा है कि सेंटीमीटर में है सर, कितना मीटर। आदत बहुत खराब चीज है, तुमको यकीन नहीं है, अगर कोई पालतू जानवर है और डेली उसको रस्सी में बांध करके रखते हो, डेली अगर उसको रस्सी में बांध करके रखते हो, मेरे के यहाँ वो गाय थी, उसको ऐसे पकड़ करके ले आके और खुट्टा के पास ले जा करके और खाली हाथ ऐसे ऐसे घुमा करके और ऐसे खुट्टा में हाथ ले आ करके रख देना था, वो दिन भर खुट्टा पे रहती, कहीं नहीं भागती, काहे कि गुलामी बहुत बुरी चीज होती है। उसको आदत पड़ गया था रस्सी में बांधने का, बात समझ में आया, तो उसको लगता था कि मालिक हर रोज बांधता है रस्सी में, आज भी बांधा होगा, और दिन भर खुट्टा छोड़ के नहीं गई बात समझ में आया, वो थोड़ा सा जोर जबरदस्ती और विरोध नहीं की, ठीक है, अपना मन का वो एक राई के दाने के बराबर कुछ हिम्मत नहीं की, और दिन भर रह गई खुट्टा पर। आदत सुधार लो लक्षण बेटा, ठीक है, पीछे कौन चाहिए हो, आ जाओ। अब बताओ इसका क्या निकालने का था, लगा कैनवास का क्षेत्रफल। आज फिर तुम लोगों को एगो गाना सुनाएंगे, ननकी मुनि पर फिर नजर चला गया, ठीक है, ठीक है, आवाज बहुत अच्छा वाला सुनाएगी, अभी से तुम कलेक्ट करके रखो। देखो बाबू एगो मेरे पास गायक भी है, सुनाते हैं अभी, झबरी लाल यादव। 6 मीटर 14 मीटर, कितना मीटर है, 6 मीटर और 14 मीटर। बताओ बाबू इसमें लगे कैनवास का क्या निकालना है भैया। ए बाबू क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई जरूरत है कि तिरछी ऊंचाई जरूरत है, क्या जरूरत है, ऊंचाई की जरूरत है, जो देल है और व्यास दिया गया है मतलब त्रिज्या निकल जाएगा, व्यास दिया गया है मतलब त्रिज्या,
बताओ शंकु का व्यास कितना दिया गया है बाबू? 14 मीटर। बताओ इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा? अरे बोलो ना जी। तो व्यास का आधा कर दो तो 7 मीटर निकल जाएगा सर। 14 का आधा कितना मीटर? 7 मीटर। बताओ तिरछी ऊंचाई कितना दे रे चला? तिरछी ऊंचाई 6 मीटर। तो लिखेंगे बाबू लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो बताओ लगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर एल। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना धरल का हो और एल का मान कितना हो? बताओ ई लगा 7 से 7 कट जीतो। 6 दूनी के और 6 दूनी की 12 और 1 132 मीटर स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? बात स्पष्ट हो गया? कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत? देख लो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये कैमा है किताब का? 12वां क्वेश्चन है। और यहां तक बच्चन के कोई दिक्कत? आगे भी अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तू लोग तो बना ली, ऑफलाइन वाला बच्चा तो बना लिया, लेकिन ऑनलाइन वालन के तो बनाना ही ना पड़ेगा। बोलो हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत नौटंकी करते रहता है सब तब। का नहीं बोलते रहता है बोलो क्लियर है? आ जाओ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पर चला जाए बाबू। चला जाए डन है? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत पेशेंस रख के बन गया क्या? ना हो, अगला क्वेश्चन वो पूरा खतरनाक है। बन गया? देखो बुद्धि दिए थे हम क्या किए थे? दो शंकुओं के व्यास समान है, व्यास में कोई परिवर्तन, और कहता है यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपात, तो कहता है उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अभी अभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके लाए हैं, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, यही बात ना है? एक बात बताओ बाबू, अगर मान लो ये तुम्हारे पास एक शंकु है, बहुत पैसे से रख के सोचो क्वेश्चन पे, और इस शंकु में कहता है एगो नहीं है, कैगो है? 2 गो है। शंकु कैगो है? एक शंकु ये है और एक शंकु और है, वो शंकु ये है। कितना शंकु है तुम्हारे पास? 2 शंकु है ना? कहता है ये दोनों शंकु का व्यास समान है। अगर यहां से यहां की दूरी को व्यास कह रहे हैं, मान लो कि d है, तो ये भी यहां से यहां क्या होगा? व्यास। इसका मान भी क्या है सर? व्यास क्या है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना कहा कि दोनों का व्यास क्या है? समान है। आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है? उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया गया? 5 अनुपात। अगर एक का तिरछी ऊंचाई 5 है तो दूसरे का तिरछी ऊंचाई कितना होगा? एकदम यही तो कह रहा है सर, है ना? तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कहता है क्या होगा? बताओ दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आप सिंपल सा बात सोचो, लिखेंगे सर 5 सेंटीमीटर, या ऐसे सोचो व्यास समान है बाबू, तो व्यास कितना दिया गया है? d। तो बताओ त्रिज्या कितना निकल जाएगा? d बाई व्यास में 2 से भागा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। यानी व्यास का आधा कर दो सर, क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या कितना दिया गया है? d बाई। त्रिज्या कितना दिया गया है? d बाई। एक बात बताओ बाबू, जब त्रिज्या d/2 निकल गया तो इसका तिरछी ऊंचाई कितना कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाला, कौन वाला? तिरछी ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। बताओ बाबू क्या हो जाएगा सर? तो पाई आर का मान तो d/2 ही ना लिखेंगे। अरे बोलो बाबू त्रिज्या कितना था? यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था? d/2। अरे बोलो त्रिज्या d/2 ना था? तो बताओ पाई आर एल का मान कितना दिया गया है? अरे बोलो एल का मान क्या दिया गया है? इसको कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 5 पाई d/2। सेंटीमीटर में दे रहा है, मीटर में दे रहा है? कुछ में नहीं दे रहा है,
चलो कितना आ गया 5 पाई डी बाई 2। अब किसका क्षेत्रफल निकाल लो 4 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे 4 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई वाला, कौन वाला, तिरछी ऊंचाई वाला पृष्ठ शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, पाई। आर का मान तो दोनों का व्यास समान था तो दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, समान होगा। और एल का मान उसका कितना दिया गया है 4। क्या दिया गया है 4। ध्यान देना बाबू, इसको कैलकुलेट करो तो 4 पाई डी, 4 पाई काट भी दें, लो काट देते हैं तो 2 पाई डी क्या निकल गया, 2 पाई डी निकल गया। दोनों को क्षेत्रफलों का क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो आप निकाल दो अनुपात। क्या निकाल दो, अनुपात। बताओ बाबू अनुपात बराबर क्या, तो पहलका का क्षेत्रफल कितना निकाला 5 पाई डी, अनुपात यहां से क्या निकाला बाई 2 ना था, और यहां से क्या निकाला 2 पाई डी। बताओ बाबू देखो तो पाई डी से पाई डी खत्म हो गया, 2 इधर से उधर चल जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 5 अनुपात 2 दूनी के 4। बोलो बात क्लियर है सर, कोई दिक्कत है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट समझ लेना था। कॉन्सेप्ट सीधा क्या समझ लेना था कि आपके पास 2 शंकु दिया गया है, एक शंकु ये है और एक शंकु क्या है, ये है। देखो तो बाबू अगर इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या आर है तो इसका भी त्रिज्या क्या है आर। लेकिन अगर इसका तिरछी ऊंचाई बड़ा एल है और इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है छोटा एल, तो दोनों के क्षेत्रफल निकालो पहले। तो क्या निकालोगे पाई आर बड़ा एल, और इसका क्षेत्रफल निकालो तो पाई आर छोटा एल। अनुपात निकालो दोनों का तो पाई आर से पाई आर खत्म हो जाएगा, एल अनुपात एल। देखो तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया, एल अनुपात एल। तो देखो तो यहां भी तो तुम जो क्षेत्रफल लाए हो, यहां भी जो तुम क्षेत्रफल लाए हो वो क्षेत्रफल कितना लाए हो 5 अनुपात 4। और तिरछी ऊंचाइयों का भी अनुपात कितना दिया गया था 5 अनुपात, है ना सर। यानी सर क्षेत्रफल का अनुपात वही हो जाएगा जो तिरछी ऊंचाई का अनुपात रहेगा। बोलो बात क्लियर है सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खट से लग जाएगा, लेकिन कब, जब उसका आधार समान रहेगा तब, यानी उसका त्रिज्या समान रहेगा तब। बोलो बात डन है, कोई दिक्कत है, देख लो जिनको उतारना है वो उतार भी लो, डन है, वरना बन गया होगा सर क्वेश्चन। बहुत ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये सब जान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहोगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ बना सकते हो। प्रशांत कम से कम हमारा पंखा चालू कर दे यार, हम गर्मिया में काहेला मरे थी। घुरा देना थोड़ा सा, इधर इधर घुरा दो। आहा, हाँ बाप रे बाप, एकदम देखने को हुलाक के देखे थे तुरा फूक के कहने से तो पंखा के आवाज आये कैसन बुझेल है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई सामान को अब इज्जत किया करो, अब उसको बनने में एक दिन समय लगेगा। मतलब आई सर, हाँ तो इधर से टकरा के उधरे ना जा रहा है तो हनियों का आनंद आ रहा है ना है? चलो कोई ना, बन जाएगा बाबू, क्वेश्चन बन जाएगा। नन की मुनि तू सोच लेना, फिर से एक बार नाम पुकारे पड़ेगा। क्लियर है, बनाई नहीं क्वेश्चन वो मैया, बन जाएगा अब, कोई दिक्कत है। एकदम मैथ परत दर परत समझ में आ रहा है ना एकदम। कहां तक बनाएंगे अभी, जहां तक बीरबल की खिचड़ी नहीं है एकदम चढ़ा के छोड़ देना है, देखोगे कब तक बनते रहता है। ठीक है, ये नहीं कि कहां तक बनेगा, एकदम बनाते चलना है, सटाक से खत्म करना है। कि मैथ पढ़ना बहुत कुछ है सर, हम लोगों को किताबें पर पढ़ना है नहीं सर, उसके आगे भी टाइम मिलेगा तो सर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ताकि सर अपना 10वां का आगे बहुत कुछ आसान हो जाए। कैलकुलेशन पढ़ेंगे सर, अभी तुम लोगों को हम क्लास 10th में ले जाने से पहले वैदिक मैथ पढ़ाएंगे, उससे सबसे पहले कैलकुलेशन तुम लोगों को आसान करेंगे। चलो आ जाओ, ध्यान देना। एगो आयुर्वेदिक होता है ना दवाई, आयुर्वेदिक का नाम सुने हो, कैसे कोई बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, वैसे एगो वैदिक मैथ है। ठीक है, मैथ का कई एक वैरायटी होता है, जैसे एक होता है अरिथमेटिक मैथ। क्या होता है सर, अरिथमेटिक, है ना सर। एक होता है सर एडवांस मैथ। क्या होता है सर, एडवांस मैथ। एक होता है सर वैदिक मैथ। क्या होता है सर, वैदिक मैथ। ये सब मैथ का कैटेगरी है, बात समझ में आया। ये सब मैथ का, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो एडवांस मैथ है। कौन सा मैथ है, एडवांस है। बोलो बात क्लियर है सर, आ जाओ ध्यान देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बन लो बाबू। अगला क्वेश्चन वा ए बाबू, अगला क्वेश्चन वा कहता 2 शंकु है। कितने शंकु है? कितना शंकु? एगो ना है भैया, कैगो? एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगना है, यानी 2 शंकु है। कैगो शंकु है? इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है? दुगना। दिख भी रहा है सर कि इसका ये क्या है? दुगना है ना। आगे देखो क्या कहता है, कहता दुगना दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें कि इनका त्रिज्या क्या होगा। देखो एक का त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं और एक के त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? छोटा आर मान लेते हैं। बोलो ठीक है सर। कहता है 2 शंकु है, एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो पहलका है और ये जो दूसरा का है, दिख रहा है ना। कहता है एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगना है, मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? दुगना। और कहता है बाबू दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, दूसरके की तिरछी ऊंचाई पहलका की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, यानी सर इसकी तिरछी ऊंचाई अगर l है तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी? 2l। क्लियर है? इसकी तिरछी ऊंचाई l है तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगा? 2l। तब कहता है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अरे बाबू निकाल दो ना, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात ना पूछ रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। आर का मान क्या है सर? छोटा आर। आर का मान क्या है सर? और एल का मान कितना दिया गया है? 2l। एल का मान कितना दिया गया है? तो बताओ बाबू यहां से क्षेत्रफल कितना दिया गया था? तुम्हारा क्षेत्रफल कितना दिया गया था इसका? 1 ना। अरे बोलो 1 ना। तो बताओ ये कितना बच गया? पाई, ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे लिखो 2 पाई आर एल। क्या लिखो? 2 पाई आर एल, है ना। त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है आपसे। किसका अनुपात पूछ रहा है? तो त्रिज्या का मान निकालो, तो सब इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? तो आर का मान निकालो, क्या हो जाएगा? आर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा 1/2 भी इधर गुना से भागा में आ जाएगा, पाई भी गुना में भागा में आ जाएगा और एल भी गुना में इधर क्या में आ जाएगा? भागा में। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो फिर से पाई आर एल। एल का मान कितना दिया गया है? एल। तो बताओ यहां से देखो तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2 ना, बराबर पाई आर एल। आर का मान निकालो, तो देखो सब इधर क्या में है? गुना में। सब इधर क्या में है? गुना में। तो इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भागा में। तो ये क्या हो जाएगा? आर एल इधर आ जाएगा, ई पाई एल इधर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? पाई एल तो बराबर क्या बच गया? आर। और यही दोनों का अनुपात पूछा है कि दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात कहने का मतलब आर अनुपात, आर पूछ रहा है। तो बताओ बाबू इसका अनुपात त्रिज्या का मान कितना लाया? 1/2 पाई एल अनुपात इसका कितना लाया? आर का मान 2/2 पाई एल। देखो तो पाई एल से पाई एल नीचे से नीचे कट जाएगा, तो ये क्या बच गया? 2 दूनी के 4, 1/4। तो पहले इसका क्षेत्रफल लिखा और उसके बाद इसका पहले। अच्छा ठीक तो लिखा दोस्त, हम ही लोग गलती लिखे हैं। पहलका का ना पहले लिखेंगे, तो पहलका का कितना है? पहलका का क्षेत्रफल, पहलका का त्रिज्या आर और दूसरका का त्रिज्या छोटा आर कितना दिया गया? 2/2 पाई एल अनुपात दूसरका का कितना दिया है? 1/2 पाई एल। पाई एल से पाई एल 2 इधर भागा में इधर आ जाएगा गुना में, 2 दूनी के 4/1। किसका सर? तो त्रिज्याओं का अनुपात। डन है? क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, केवल सोच लेना था और बन जाना था। क्लियर है मैया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? चला जाए आगे, चला जाए आगे। आइए सर। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है सर? लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और कहा था आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बोलो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा?
क्या है? पाई आर एल। अरे बोलो दोस्त, पाई आर क्या है? पाई आर। तो बताओ, पाई का मान तो 22 लेना, बनाइए दे अच्छा से तू लोग बना लेना, ठीक है। और आर का मान, त्रिज्या का मान कितना, और एल का मान कितना? 7 से 7 खत्म, 22 दाग तो आप फूक दिए तो नाक से नेटा चूहे वाला बात था यार, है ना। स्क्वायर ना होगा हो, क्षेत्रफल ना पूछ रहा है। बोलो डन है, कोनो दिक्कत है? चला जाए आगे। बताओ बाबू, आगे क्वेश्चन ढेर सारा बनेगा, ढेर सारा बनेगा। ये भी क्वेश्चन देखो बन जाएगा। एक शंकु का ऊंचाई दिया गया है और आधार का त्रिज्या दिया गया है, तो इस शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल निकालने कह रहा है ना। नहीं बन जाएगा। और पाई का मान कितना रख देना है? 3.14 बना दें कि बन जाएगा? बन जाएगा। कुछ कहना नहीं है सर, ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है, तिरछी ऊंचाई का मान निकाल लेंगे, अब पुट कर देंगे फॉर्मूला पर, पाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। तो उसका संपूर्ण तल, क्या बात करते हो बाबू, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अरे बोलो बाबू, आधार की त्रिज्या, ये आधार की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, है ना। तो बताओ इसका ऊंचाई कितनी, तिरछी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर निकल जाएगा? रटवा करके लाए हैं कि एक भुजा 7 एक भुजा 24, तो बड़ी भुजा। बोलो बताए है ना। क्या याद करना है? एक भुजा 3 तो एक भुजा, तो अगला भुजा, एक भुजा 5 तो एक भुजा 12, तो अगला एक भुजा 7 तो एक भुजा, तो अगला एक भुजा 9 तो एक भुजा, तो अगला एक भुजा 11 तो एक भुजा, अगला। यही बात ना था, कोनो दिक्कत है? मोटा मोटी बात याद रखने का है सर, है ना। डाटा आसान हो गया सर। ये 7 दिया गया था, ये 24 दिया गया था, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अगला भुजा ऑटोमेटिक कितना आएगा? सेटिंग है। बात समझ में आया? क्लियर है सर? डन है? आ जाओ, बोलो बन जाएगा। पाई आर इंटू एल प्लस संपूर्ण परिक्षेत्रफल ना पूछ रहा है। हो गए मैथ बढ़िया हो, पूछो करा से, बगलवा में बैठल है से होला, कुछ कुछ बुझाए लगला है। यस सर, आ जाओ। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना, तुम ठीक जगह बैठा है छोटका, एकदम। आए बाबू, कोची देखना है? बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, लगा कि 45 मिनट क्लास ले लिए रे। 37 मिनट 47 सेकंड, हमरा से झूठ। बोलो क्लियर है? बन जाएगा तो आगे बना करके ट्राई करना है सर। चलो ननकी मुनि इधर आओ, हमका भुला के लिए है। आप आज क्लास छोड़ेंगे को तुम लोगों को गाना सुना के। हाँ जाओ ने, सोच के आई है ने। यस। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो
सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। थैंक यू। चलो ठीक है ना, आगे टास्क बना लेगा तू लोग। और तू लोग को गाने के लिए अगर यहाँ बेटा बुला ले भैंस बुक कर रहा रे, सब उठ के भाग जाए एकाएक ही रे, ठीक ना। कोई और गाएगा? है किसी के पास हिम्मत? कौन? ये बोलो ना कि हम गाएंगे सर, तो उठ के सब ले बकरी भी मारा है सर। बोलो प्रशांत, गाएगा? कौन बिरहा गाएगा? कि होली गा देगा वो? चलो ठीक है, चलो।